जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूं। जो आज हमारे कलीसिया में भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए, नया बहन लोग आया, हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। मुझे विश्वास है आज परमेश्वर ने आपसे जरूर बात किया रहेगा बाइबल स्टडी में और स्तुति आराधना में। आमीन। हमें विश्वास है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप महान है प्रभु जी, आप ही योग्य के हैं, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर आज दिन भर आपने हम सबको संभाला, धन्यवाद देते हैं। आप पिता हमें मदद किया, ताकत दिया स्तुति आराधना करने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप ही की स्तुति हो पिता, आप ही की महिमा हो, आप ही की जय जयकार हो। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो वचन आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रभु, ना तो मेरे बल से ना तो मेरे ताकत से पिता, सिर्फ आपके सामर्थ्य से मैं आपका वचन धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक कहानी बताना चाहता हूँ मैं मैसेज चालू करने से पहला, और एक कहानी मैंने कई बार बताया है, फिर भी जो आज नया लोग आए हैं उनके लिए एक कहानी काम में आएगा। आमीन। उनके लिए कहानी काम में आएगा। सोचो कि बिल्डिंग जब नया नया बनता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठीक है, तो आपने आजू बाजू में देखा रहेगा काफी आवाज रहेगा, बराबर। अगर हमारे इंडिया के हिसाब से देखने जाएगा तो वहाँ पे यहाँ पे जो सिस्टम है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर बिल्डिंग के चारों ओर बंद करके रखा और बिल्डिंग कुछ कभी तोड़ा उसके बाद नया बिल्डिंग कभी खड़ा रहा पता ही नहीं चलता, बाजू से गुजरेगा तो मालूम है यहाँ पे काम चलता है घर की, बट बाकी सब कितना अच्छा साफ सफाई रहते हैं। हमारे वहाँ पे हम देखा है, जैसा बचपन से बड़ा होते तो बिल्डिंग का काम होता है, इतना गंदगी, इतना आवाज है ना, सब खुला, कोई सेफ्टी नहीं, कुछ भी नहीं रहता। तो यहाँ पे एक कहानी ऐसा है कि एक व्यक्ति आके सुपरवाइजर बोलते हैं कि ऊपर के माले में थे, काफी ऊपर, यानी कि 15 माला पकड़ो, 20 माला पकड़ो। अब वहां से नीचे उसको आवाज देना है। ओके, ये पुराना कहानी है। उस समय पे, आज के जमाने में वॉकी टॉकी होते तो मशीन में बात करेगा, नीचे क्या होते पता है, नीचे से क्या बात करना है ऊपर पता चल जाएगा। उस समय पे वो वॉकी टॉकी नहीं था, तो अभी वो नीचे जो वर्कर है उसको बात करना है, उसको कुछ बताना है, मगर अभी उसको कैसा बताना है अगर उसको पता नहीं है, तो आवाज दे रहे वो सुन नहीं पा रहा है। क्या वो आवाज दे रहे सुपरवाइजर, वो सुन नहीं पा रहा है। अभी ताकि उसका अटेंशन लाने के लिए उसने क्या किया, अपना जेब से उसने उसके सामने ऊपर से 10 रुपया का नोट फेंका नीचे, ठीक है, 10 रुपया का नोट फेंका। और ये भाई साहब ने क्या किया, वो नोट को उठा लिया, अपने पॉकेट में रखा, फिर से काम करने लग गया। क्या फिर से वो काम करने लग गया। फिर उसके बाद में उसने बड़ा नोट फेंका, उसने 500 का नोट फेंका नीचे, ताकि अभी मेरे को देखेगा ऊपर। क्या वो भी नोट को उसने उठा लिया और अपने जेब में रख दिया, काम करने लग गया। अभी क्या किया इसने, जो बोला ये तो मेरा पैसा जा रहा है, तो अभी उसने क्या किया, उसको पत्थर फेंका। ओके, पत्थर फेंका, अभी उसके ऊपर गिरा और ऊपर वो देख रहे हो। अभी वो सुपरवाइजर से इशारा में बातें करके जो भी कुछ है, अब उसको पत्थर जरूर लगेगा। क्या पत्थर इतना ऊपर से गिरेगा, छोटा पत्थर हो या बड़ा पत्थर हो, जरूर लगेगा। तो देख रहे हैं ऊपर। तो परमेश्वर भी उसी तरह, ओके, उसी तरह मनुष्य को अटेंशन लाने के लिए, तो उसके ओर देखने के लिए कई बार वो इसी तरह प्रभु के सेवक के द्वारा से बात करना चाहते हैं, कई बार वचन के द्वारा से बात करना चाहते हैं, कई बार आपस में जो लोग हैं उनके द्वारा से भी बात करना चाहते हैं। ओके, जब हम नहीं सुनते हैं, ओके, यानी कि हम नहीं सुनते, हमारे साथ कुछ ना कुछ समस्या आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, जब भी जाके हम वहां पे देखेगा। क्या जब भी जाके हम उसके और देखेगा, और जब भी जाके हाथ उठा के हालेलुया प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मैं परेशानी में, प्रभु मैं दुख में, मैं तकलीफ में, जब हमारे को अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते थे, अच्छे अच्छे प्रार्थना का जवाब मिलता था, उस समय पे हम धन्यवाद मतलब के लिए देते थे। क्या हम इतने स्वार्थी थे, जब तकलीफ आएगा तो अभी प्रभु के करीब आने की कोशिश करते हैं, चर्च में भी आने को लग जाते हैं, नहीं तो हम बाहर ही के बाहर रहते हैं।
है क्या नहीं? कई बार इसी तरह हमारे साथ। तो ये कहानी मुझे विश्वास है आपसे जरूर बात किया जाएगा परमेश्वर कि आप और हमें किसके बारे में पूछना है, किसके ओर देखना है। वचन क्या कहते हैं यहाँ पे? पहला इतिहास का 28:9 में देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का। पहला इतिहास 28:9 में क्या कहते हैं यहाँ पे? देखो तो पढ़ो। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझाता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसके खोज में रहे वो तुझे मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हाँ, क्या बोला? तू त्याग देगा वो तुझे सदा के लिए छोड़ देगा। ठीक है ना? ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ का बीच में, जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का बीच में अगर देखेगा तो ऐसे ही है कि नहीं, छोड़ देगा। ओके, यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, मैं क्या अंडरलाइन किया, क्या कहते हैं, कौन है ये? आशा से भेंट। ये एक राजा है, परमेश्वर उससे भेंट करते, उससे बातें कर रहे हैं। आशा उसका नाम है, राजा। फिर यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे। यहोवा के संग रहोगे। किसके साथ? यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। इसके बाद, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो। उसकी खोज में, आज यहाँ पे कितने हैं उसके खोज में आए? क्या कभी किसी को मिलने के लिए इधर आया है? हम 20 सालों से हम लोगों का सेवा कर रहे हैं। पिछले 2012 से मैं पास्टर का काम करता हूँ। कई लोग आके गए यहाँ पे, कई लोग आके गए, क्या कई बेड लोग आके गए यहाँ पे, और कई लोग थोड़ी देर के लिए आया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना, और वो बार घूमता रहता है। कभी कभी फोन करते, कभी कभी बताते पास्टर जी फोन प्रे करो ना हमको, हमारा ये समस्या है। मैं बोलते आओ चर्च में। देखो हमारा काम है प्रार्थना करना, हम प्रार्थना करते हैं। चर्च में आओ, टाइम नहीं। चर्च में आओ, टाइम नहीं है। चर्च में आओ, टाइम नहीं है। तुम प्यासा है तो कुआं के पास आना है ना। प्यासा अगर तुम है, तुम कुआं के पास आना है क्या नहीं? क्या तुम्हारा कुआं तुम्हारे घर में आएगा? डॉक्टर तुम्हारे घर में आएगा? इमरजेंसी के लिए आएगा। परमेश्वर की इमरजेंसी के लिए आएगा, हर टाइम पे नहीं आएगा। ठीक है? तो वो क्या करेगा उसके बाद? तब तो वो तुमसे विदा करेगा। फिर उसके बाद, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। वो भी तुमको त्याग यानी कि छोड़ देगा। अभी यहाँ पे थोड़ा देर आप लोग सोचो इसको, कैसा जब मनुष्य या दोस्त या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जो भी कोई ले लो, हस्बैंड या वाइफ है ना, किस तरह से थोड़ा दिन साथ रहते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। दुखी में कौन आता है? वो व्यक्ति आता है जिसको छोड़ के, राइट? अब यहाँ पे परमेश्वर अगर हमको छोड़ दे तो क्या होगा? परमेश्वर हमको छोड़े तो क्या होगा? कोई बता सकते? दुख होगा। परमेश्वर छोड़ेगा, आपका सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। मनुष्य यानी कि आप और हम कई बार उसको हमने त्याग किया। कैसा? कोई बता सकते? कैसा हमने उसको त्याग किया? कैसा हमने उसको छोड़ा? कोई बता सकते? चलो, एक पाप है और लेजीनेस की वजह से परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना है ना। ये बहुत अलग अलग चीज है, परमेश्वर को हम छोड़ सकते हैं।
याकूब का 4 अध्याय में 8 वचन देखो क्या कहते हैं, परमेश्वर के निकट आओ। किसका निकट आओ? परमेश्वर। अगर तुम जितना उसके निकट आओगे, ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कौन आएगा? परमेश्वर। वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर तुम उसके निकट नहीं जाओगे, वो तुम्हारे निकट क्यों आएगा? क्या रीजन के लिए आएगा? ओके, उसके बाद, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। क्या बोलते हैं? हे पापियों, अपने हाथ हाथ को शुद्ध करो। अपने हाथ को चेक करो, सब जन अपने अपने हाथ को चेक करो, देखो अपने हाथ कैसा है करके। क्या है आपके हाथ में? आप ही जानते हैं आज आपने क्या किया है, आप ही जानते हैं आज से क्या किया, गड़बड़ किया या नहीं किया है कि नहीं? अपने हाथ को शुद्ध करना है, ये हमारा काम है। जब हम खाना खाने के समय पे जाते हैं तो हाथ धोते कि नहीं? सभी जन हाथ धोते कि नहीं? हाँ जी। क्यों धोते हाथ? साफ करने के लिए। इसी तरह परमेश्वर के करीब जब हम आते हैं, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को शुद्ध रखना है। जब हम बोले ना कि 2 छाल, उसके बाद क्या कहते हो? और हे दुष्ट के लोगों, हाँ, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या बोलते हैं? 2 चित्त लोग, डबल माइंडेड, अपने हृदय को पवित्र करो, हाथ को और अपने हृदय को। क्यों ऐसा? कई बार हम 2 मन का रहते हैं, मालूम है? ढोलकी बोलते ना कि इधर भी ढोल बजाएगा, इधर भी बजाएगा। है यहाँ पे ऐसा कोई? हाँ, ऐसा है यहाँ पे कोई? दोनों तरफ टंग 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 बजाते रहेगा, इधर से भी बजाते रहेगा ना। हमें बोलते ना कि एक परमेश्वर को देखना बहुत जरूरी है, वो परमेश्वर कौन है करके हमको समझना बहुत जरूरी है। मेरी टाइम है ना, बोलते हैं हम भूल जाते हैं परमेश्वर, उसके बोलते ना पूरी तरीका से उसके अंदर जाने के लिए हम भूल जाते हैं, है ना? इमर्स होना है परमेश्वर के साथ, हमें बोलते ना बना रहना है हमको। जैसे एक पति और पत्नी बोलते ना कि जब वो लोग साथ में रहते हैं, उनका बोलते ना प्यार बढ़ते जाते हैं, राइट? उनका प्यार बढ़ते जाते हैं, उनका बोलते ना कोई आके 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल तक भी रहता है, साथ में रहते हैं, है कि उसके ज्यादा भी रहने वाला रहते हैं, ये बोलते नहीं करते। तो परमेश्वर के साथ भी आप और हम उसका करीब आना है, उसके साथ रहना है। हम बोलते ना कि उसके साथ जब रहेगा, वो हमें क्या करेगा मालूम है? मदद करेगा। जब हम उससे थोड़ा दूर होएगा, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका नाम दुष्ट, उसका नाम शैतान, वो आपको कभी भी जकड़ लेगा, वो कभी भी आपको जकड़ देगा। आप और हम उसको मौका नहीं देना है। क्या आप और हम उसको बिल्कुल चांस नहीं देना है, वो हमको कभी भी जकड़ लेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुष्ट ने मेरे को कभी जकड़ लिया, कभी मुझको उसने बांध दिया उसके जाल में। मकड़ी को आप देख रहे हैं, मकड़ी जाल बांधते हैं, देखा उसको क्या बोलते हैं? स्पाइडर बोलते हैं ना, स्पाइडर वेब। अबे सोचो वो वेब एक कॉर्नर में बना के रखते हैं, जाली बना के रखते हैं। अगर कोई छोटा सा चींटी या कीड़ा या कोई भी आके उसमें फंस गया, वो हमें लग रहा है कि वो मरा हुआ है, वो तुरंत आएगा दौड़कर उसको जाली से लपट के उसको बांध के रख देगा। दुष्ट आत्मा भी उसी तरह है, कोई अगर बोलते ना मौका देते हैं, वो उसको जाली से बांध के रखते हैं, ताकि जो अभी मेरा बन के रहेगा। इसके लिए आप और हम परमेश्वर का करीब आना है और उसके साथ बना रहना है। मत्ती का 6:33 में कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसलिए पहले तुम उसे राज और धर्म, उसके राज और धर्म। राज क्यों बोला? राज का मतलब क्या है? उसके राज और धर्म की खोज करो करके कहा। क्यों? बहुत से लोग आके क्या धर्म की खोज करने लगते हैं, रिलीजन फर्स्ट करके कहता है। ओके, बहुत से जन रिलीजन फर्स्ट, मेरा धर्म सही है, कोई दूसरा के बोलेगा मेरा धर्म सही है, कोई तीसरा के बोलेगा मेरा धर्म सही है। नहीं, उसका राज को खोजना है। आप और हम हमेशा सीखना है उसके राज, फिर उसके बाद बाकी का सब कुछ ऐड होएगा आपके जीवन में, नहीं तो ऐड नहीं होगा।
क्या बाकी का सब कुछ ऐड होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा। आज मेरा सरमन का टाइटल है यदि तुम यहोवा को यदि खोजो तुम यहोवा की खोजोगे तो तुम उसे पाओगे। अगर आप यहोवा को खोजोगे तो पाओगे। तो पाओगे, नहीं तो आप नहीं पाओगे, है ना। कई बार हम होता है ना कि दुनिया की चीज को खोजते हैं, इसको खोजते हैं, दुनिया की चीज को खोजते हैं, क्या होता है? नुकसान होता है, नुकसान होता है क्या नहीं? आज से आप सीखना कि परमेश्वर को खोजने के लिए, वो आपको बोलेगा और आपको मिलेगा, है ना। एक गांव में एक सब्जी बेचने वाली स्त्री रहती है, अपना एक बोले ना कि नाके में या एक गली के कॉर्नर में, रोड के कॉर्नर में, चार रास्ते में सब्जी रख के बेचते हैं। वो काफी साल से उस जगह में सब्जी बेचते रहती है। एक दिन उसका बेटी खो जाता है, कोई आके उसका बेटी को किडनैप चोरी करके लेके जाता है। काफी दिन, काफी महीना वो बच्चे को ढूंढने के बाद उसको बोलते ना, वो काम धंधा सब छोड़कर अपना बेटी का खोज में लगती है। इसका अपना बेटी का खोज में लगती है, गाँव गाँव ढूंढते। तो एक दिन पता चल जाता है कि एक जो उसने किडनैप किया, उसने वो भी एक गरीब है, भिखारी है, वो बच्चे को चोरी करके वो बेच दे, कुछ भीख मांगने के लिए वो ये कर रहे हैं। तो एक दिन माँ को मिल जाते बच्ची, और माँ बहुत खुश हो गई। उसी तरह आप और हम जब परमेश्वर को खोजेगा, है ना, हमारे अंदर से खुशी है। आप बोलोगे कि परमेश्वर मुझे मिला। आप कई लोग यहाँ पे गवाही दिया, हम इतने सालों से परमेश्वर परमेश्वर भगवान भगवान करके था, हमें भगवान ने जवाब नहीं दिया। जब आप वो ईश्वर, वो परमेश्वर का खोजी का बन गया, परमेश्वर आज आपको जवाब दे रहा है कि नहीं? परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? जवाब दे रहा है। हम देखेंगे 10 आशीष, ध्यान में रखना, अगर आपको लिख के लेना है लिख के ले लेना। क्या कहते हैं? जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, हाँ, हमें 10 आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हाँ, कितना? 10 आशीर्वाद आप प्राप्त करोगे। परमेश्वर को अगर आप खोजोगे 10 ब्लेसिंग आपको मिलेगा। कितना? 10। अगर आप नहीं करोगे तो आपको तकलीफ होगा। ओके, मैं कुछ पॉइंट बताएगा वचन, बाकी का आपको पढ़ना है, वचन सब लिख के ले लेना। भजन संगीत 105 का 3 क्या कहते हैं? यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। हाँ, अगर आप उसका खोजी होते तो आप आनंद मनाना, खुशी मनाना। दुखी से परमेश्वर का खोजी करोगे। जब जवान लड़का और लड़की, जब उनका डेट होता है मिलने का, अपॉइंटमेंट होता है मिलने का, क्या वो खुशी से मिलते जाके या दुखी से जाके मिलते हैं? अगर यहाँ पे कोई भी अगर बॉयफ्रेंड अगर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शादी से पहला अगर वो आपने डेट दिया है, डेटिंग में गए रहे, कैसा खुशी से जाता था या दुखी से जाता था? खुशी से। बोलते ना कि दुनियादारी मेरा यार को मिलने जा रहा है। अरे आज आपने भी अपना वो यार को मिलने के लिए आया यहाँ पे, खुशी से आया दुखी से आया? खुशी से आए। वो यार, वो परमेश्वर हमारा है कि नहीं? देखा बच्ची यार दुखी ला रही है, वो यार है ना, वो यार को मिलना बहुत जरूरी है हमको। भजन संगीत 34 का 10 में वो क्या कहते हैं? यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हाँ, क्या बोलते हैं? Those who seek the Lord shall not lack any good thing। बोलते ना कि हमें कोई भी चीज की घटी नहीं होगा, है ना, हमेशा हमको उसको खोजते रहना है। भजन संगीत 69 का 32 में देखो क्या कहते हैं? हे परमेश्वर के खोजियों, हाँ, तुम्हारा मन हरा हो जाए। तुम्हारा मन हरा हो जाए, उसका तुम अगर खोजी हो तो तुम्हारा मन हरा हो जाए। भरना है, काली नहीं रहना है। मेरे को याद आ रहा है, जब मेरा डैडी कैथलिक चर्च में जाता था, उसका उम्र 65 था मेरा डैडी का, जब सच्चाई जाना था ये। जब भी जाके वो बाइबल पढ़ने लगा था, पहला पढ़ता था बाइबल, ओके, पहला बाइबल पढ़ता था मगर समझ में नहीं आता था बाइबल क्या कहते हैं। 65 उम्र जब उनका था, जब भी जाके बाइबल पढ़ने लगा, समझने लगा। बाइबल, मेरा डैडी बोलते इतने साल मैंने वेस्ट किया, क्या इतने साल मैंने वेस्ट किया करके कहते हैं। अगर आज आप
बोलते ना कि उसका खोज होगा। जब उसका पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि बाइबल क्या कहता है करके। पढ़ो उसके बाद। जितने ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। भजन संगीत 70:4 बोलते those who seek you rejoice and be glad। अगर आपको मिला, आपने ढूंढा, आपको मिला, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, दुखी मत मनाओ। मैं बोलता ना कि आज गया चर्च में, वो पास्टर ने मेरे को बुलाया करके मैं गया, नहीं तो मैं नहीं जाता था। ये बहन यहाँ पे मेरे को बोला आज मेरा छुट्टी नहीं है, मतलब कोशिश करो, प्रार्थना करो प्रभु, देखो दौड़ कर आ गया। उन लोगों को प्यासा है, वो कुआं के पास कैसे भी आएगा। जो प्यासा नहीं है तो क्यों आएगा? आएगा नहीं। आपको आप खुद जानते हैं, पर मैं आप ये कुछ सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे क्यों लाया करके, हांगकांग में क्यों लाया। पढ़ो 5वां पॉइंट हमारे एजरा 8:22। एजरा 8:22 में हमारा परमेश्वर उस हर व्यक्ति के साथ है। हाँ, बोलो किसके साथ है? हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ है जो उस पर विश्वास करता है। जो उस पर विश्वास। आप विश्वास करते? विश्वास करते? आप कर दिए विश्वास? आप जो मुझे देख रहे हैं, आप करते हैं, आपके साथ। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं देखो, भजन से 9:10। क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हाँ, परमेश्वर उसका खोजियों को कभी त्याग नहीं देगा। अगर हम इंसान का खोजियों के पीछे जाएगा, वो तुमको त्याग देगा और जिंदगी भर तक हम रोता रहेगा, है कि नहीं? इंसान का पीछे जाएगा ना, वो हमको त्याग देगा, वो छोड़ देगा और जिंदगी भर तक रोता रहेगा। परमेश्वर को और देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद 28 नीति वचन 28:5 में, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। हाँ, अगर आप ढूंढते यहोवा को, आप सब कुछ समझेगा, नहीं तो आप समझेगा नहीं बिल्कुल। उसके बाद ओसाया 10:12 में, अभी यहोवा के पीछे लेने का समय है। हाँ, upon those who seek the Lord shall rain righteousness। धार्मिकता का वर्षा आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। ओके, इब्रानी का 11:6 में देखो क्या कहते हैं, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को क्या देगा? प्रतिफल। ठंडी लग रहा है ना? नहीं। ओके, भजन संगीत 119:2 में क्या कहते हैं देखो, और पूर्ण मन से उसके पास आते हो। हाँ, पूर्ण मन से उसके पास आते क्या हैं। आते हैं, है ना? आप पूर्ण मन से आया तो आपको आज जवाब मिलेगा। आप 2 मन के लिए आया, अरे कहाँ मैं आके फंस गया यार आज चर्च में, ये क्या है चर्च? हालेलुया हालेलुया करके कहते हैं, हाथ उठाओ करके कहते हैं, नाचो करके कहते हैं, ताली बजाओ करके कहते हैं। जब मैं भी नया नया प्रभु में चर्च में जाता था, मैं ताली कैसे बजाता था मालूम है? मेरे आगे लोग खड़ा रहता था, मैं ऐसे ताली बजाता था, इधर आके मेरे आगे खड़ा रहता था, ऐसा ताली बजाता। देखा कैसा बजाया? कैसा? ऐसा, क्योंकि मैं कैथलिक था, ताली बजाने को मेरे को नहीं आता था, ताली ऐसा बजाने का। बाहर रास्ते में कुछ और मोर्चा वोर्चा जाता था, नाचता था, गाता था, उधर में मैं ताली बजा के नाचता था, हाथ उठाता था, पूरी मारता सब, बट परमेश्वर के लिए मेरे को ताली बजाने को नहीं आता था। दुखी क्योंकि हमको सिखाया नहीं था, है ना? आपको भी ऐसे सिखाया नहीं था, है ना? ये सोचने की बात है। ओके, ये प्रॉमिस जो आपने 10 प्रॉमिस देखा अभी, इसको मनन करो। वचन जो आपके पास आया, पढ़ो, उसको मनन करो और मनन करके आप अपने जीवन में उसको लागू करो। मैं 5 बोलते ना संत के बारे में बताना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर 5 संत है, उनके पास किस तरह से दुख तकलीफ आया, उस समय पे ये संत कैसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। ओके, पहला संत, उसका नाम है आशा। आशा आपने आशा, ये एक राजा है। ओके, आपने ओके, पढ़ो इसको क्या कहते हैं इधर? आशा ने अपने पूरे दिल से परमेश्वर की तलाश की। पूरे दिल से परमेश्वर की तलाश की। ओके,
कई अच्छे काम किया उसने, है ना। आशा का मतलब है ना कि एक फिजिशियन बोलते हैं उसको, फिजिशियन बोलते हैं कि वो है ना कि डॉक्टर जैसा बोलते हैं ना कि किसी को दवा देते हैं। अभी सोचो हम में से भी कोई ना कोई अगर कुछ तकलीफ होता है, बोलता है मैंने ये दवा लिया, ये देसी दवा लिया, ये खाने से मेरे को ठीक हो गया। कई बार हम हमारे अंदर भी कोई ना कोई डॉक्टर ले जाते हैं, बराबर। तो उसी तरह ये अच्छी बातें बता देता है और कई लोगों को इसने बचाया, कई लोगों को परमेश्वर के करीब लेके गया। कितने जन एक दूसरे लोगों को परमेश्वर का बस लाया है। आप भी उसी आपके अंदर भी रहिए, बहुत अच्छा है। किसी को तो परमेश्वर के पास लाया, किसी को तो आपने बचाया, राइट। ये देखना बहुत जरूरी है। अब वचन देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे। देखो ये 4 वचन है यहाँ पे, आप लोग इसको फोटो निकालो, जो भी करो और बाद में पढ़ना यहाँ पे किस तरह से परमेश्वर का आत्मा इस व्यक्ति के साथ, इस राजा आशा के साथ। ओके, वो कहते जब मैं परमेश्वर के करीब आया, उसको मैंने ढूंढा, वो मुझे मिला करके कहता है। ये 4 यहाँ पे जो वचन दिया हुआ है, मैं और आपको उधर वो मिलेगा, ठीक है। मेरा दूसरा पॉइंट है, हमारे परमेश्वर क्या कहते हैं। हमारे परमेश्वर क्या वचन देखो क्या कहते हैं। इतिहास पहला, दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब मेरे प्रजा के लोगों, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करो। क्या बोलते हैं? दीन होकर प्रार्थना करो और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। किसके? बुरी चाल से फिरे। ठीक है। देखो आज आप और हम ध्यान में रखना है, इजराइल में आज समस्या है, ठीक है। किधर समस्या है? इजराइल में समस्या है और हम उनको लिए प्रार्थना करना है या नहीं करना। ओके, 2 ग्रुप है। ओके, एक ग्रुप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, जो भी कुछ है। ओके, वहाँ आके वो प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो भी है, बोलते हैं उस ग्रुप का सत्यानाश हो करके कहते हैं, वो ग्रुप पूरे के पूरे बर्बाद हो करके कहते हैं। ओके, एक ग्रुप जो है वो प्रार्थना करता है शांति के लिए, एक ग्रुप जो है बोलते हैं आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, सुरक्षित के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी आपको समझना बहुत जरूरी है, आप किसी का बर्बादी करते हैं, आप परमेश्वर के ओर से नहीं है, आप शैतान के ओर से। अगर किसी को आप आशीष का प्रार्थना करते हो, किसी को सुरक्षित का प्रार्थना करते हो, किसी को बचाने के लिए प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर के ओर से। आप और हम हमेशा इसी तरह प्रार्थना करते रहना है ताकि लोग आशीषित रहे। आमोस का 5 अध्याय में 4 से लेके 5 वचन देखो क्या कहते हैं। यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो। किसका खोज में लगो? मेरी खोज में लगो। उसके बाद तब जीवित रहोगे, तब तुम जीवित रहोगे। और बेथल की खोज में ना लगो। बेथल क्या है, कोई बता सकते हैं? ठीक है, बेथल जगह है। क्या वहाँ पे क्या हुआ था, किसी को पता है? क्या क्या जो लोगों को ये करके लेके जाते हैं, क्या लोगों को करते किसी को क्या बंदी बजा कि नहीं? कौन उस जगह में पत्थर के ऊपर सोया था? उस जगह का नाम रखा बेथल। उस जगह में कुश्ती लड़ा था परमेश्वर के साथ उसने, उस जगह में। ओके, उसके बाद क्या लिखे? बेथल की खोज में ना लगो, ना गिलाद में प्रवेश करो। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, बेथल और गिलाद और बेरशेबा। बहुत से लोग आज ओके यहाँ पे भी हो सकते हैं, कोई और चर्च में जाना है, कोई और पवित्र स्थान में जाना है, कभी और जगह में जाना है ना। जब हम लोग थे वेलम को नहीं जाना है, हम लोग थे पहला गोवा में जाना है, हम लोग थे बैंड्रा माउंट मेरी में जाना है। वो यहाँ पे रहेगा हमें भजिंदर के पास जाना है, कोई बोलेगा हमें और जगह जाना है। खोज ही मत करो उसका। ऐसे लिखे थे ना, बेथल का
गिलगल का और बेशर्मा का खोजी मत करो, मेरा खोजी करो। कहाँ जाना है तुमको? परमेश्वर के पास जाना है, या जो इंसान ने नाम रखा, बाइबल में नाम है, मैं नहीं बोलते बुरा, उस जगह पे जाना है या परमेश्वर के पास जाना है? तो उसी जगह पे जाकर परमेश्वर मिलेगा या तुम्हारे पास ही परमेश्वर है? देखो उधर क्या कहते हैं उसके बाद, क्योंकि गिलाद नीचे बदुआ में जाएगा और बेतल सुना पड़ेगा। बेतल सुना पड़ेगा। आपके पास ही परमेश्वर है। आपको मालूम होना है कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ। सिर्फ सिंपल चीज है, सिंपल स्टेप है, जैसा आपने सीखा अभी, आपको सिर्फ फॉलो करना है। ओके, जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेगा, कई बार हम पवित्र स्थान में भागते हैं, कई बार उस मंदिर उस चर्च में भागते हैं, कई बार दरगाह में भागते हैं ताकि हमारा कुछ होगा करके, मगर कुछ होता नहीं है ना, कुछ नहीं होता है। परमेश्वर खोजी बनो और परमेश्वर आपको जरूर और निश्चय वो मदद करेगा। दूसरा इतिहास 14:11 में देखो क्या कहते हैं, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। देखो क्या होता है कि बहुत से बार मनुष्य क्या करते हैं, यहोवा उनके पास होकर भी वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर जाते रहते हैं। ओके, हमें उसका जब आराधना हम करते हैं, जब 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं, उसका उपस्थित कहाँ है? उसके बीच में है, बराबर। हम कई बार कई लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर को ढूंढने के लिए कभी इधर कभी उधर रहते हैं। एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। एक चोर आके एक आदमी को बोलते ना कि वो ध्यान देते हैं कि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं, इसलिए आदमी आके सोचो ये बहन आके बैंक से पैसा निकालने के लिए गया, पैसा निकालने, ठीक है। और ये जो बहन है जस्ट स्टोरी के लिए चोर, ओके, बुरा नहीं मानना, ओके, ठीक है, बुरा नहीं मानना। तो देख रहा, अरे वो आज ने बहुत पैसा निकाला है करके, ठीक है। तो अभी आपको ट्रेन में से दूसरा अपना घर जाना है, ये भी आपका पीछे पीछे आ जाता है, उधर ट्रेन में बैठा देते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी आप सो गए आराम से, क्या क्या आप अभी सो गए आराम से, अभी इसके अंदर बेचैनी हो गया है, ठीक है, कि ये आके कभी ये पैसा निकाल के भूल हो जाओ। तो ये सो गया, उसके बाद सब चीज ढूंढता है, उसका पैसा नहीं मिलता उसको। फिर जैसा दूसरा दिन सुबह होता है, आप जाके उसको बोलते हैं, आप बोलते हैं अरे रात भर तुमने बहुत मेहनत किया, ओके, रात भर तुमने मेरा पैसा लेने के लिए बहुत मेहनत किया, मैं को मालूम था तुम एक चीज देखेगा नहीं, तुम्हारा तकिया के नीचे मैंने सब माल रखा था, तुम्हारा तकिया के नीचे मैंने सब मेरा पैसा रखा था, मुझे मालूम है तुम वो देखेगा नहीं, माला सब कुछ देखेगा, इसके लिए मैं बिंदास सो गया। समझ में आया क्या मैं बोलने चाहता हूँ? हाँ, इसी तरह कई बार परमेश्वर को ढूंढने के लिए हम कभी बार इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं, वो चर्च, वो मंदिर, इधर इधर जा रहे हैं। परमेश्वर आपके बगल में, क्या आप देखना चाहते हो उसको, पाना चाहते हो? जब तक आप नहीं पाओगे, आपका सारा बोलते ना कि चोर की तरह वर्क हो जाएगा, चोर की तरह आपका प्रार्थना, आपका समय वेस्ट हो जाएगा। ओके, लूका में हम देखते दूसरा पॉइंट में क्या कहते हैं इधर, यहोशापात ने उपवास के साथ परमेश्वर की तलाश की। कौन? यहोशापात ने आके परमेश्वर के लिए उसने तलाश की। क्या बोलता है? sought the Lord with fasting से उसने तलाश की। हम यहाँ आप इसको फोटो निकाल के रख लेना, आपके लिए काम में आएगा। ओके, वचन हो गया कहते हैं, 14 पॉइंट हो गया कहते हैं, सॉरी ये तीसरा पॉइंट हो गया ना, ये हो गया ना, पढ़ा ना, इशाया, हाँ इशाया पढ़ो। इशाया ने परमेश्वर की खोज की थी, जब वो मिल सकता था। हाँ, वो मिल सकता था। कौन है इशाया?
परमेश्वर के लिए वो बहुत खोज किया, उसको मिला। हम देख सकते हैं इशाया का 55:6 में, व्यवस्था विवरण भजन संगीत में हम, आप इसको फोटो निकालो और इसको आज खुद मेहनत करो, देखो परमेश्वर आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद 4 में दाऊद ने सुबह सुबह यहोवा की खोज की थी। हाँ, दाऊद ने भी सुबह सुबह यहोवा की खोज की थी। आज कई लोग सुबह उठते प्रार्थना के लिए, कई बार नहीं उठते, कोई खोजते कैसा हम प्रभु को, नहीं, हमें खोजना है, बहुत बस ध्यान से उसको खोजना है। जब तक हम नहीं खोजेगा हमारे लिए दिक्कत है। ओके, उसके बाद 5वां पॉइंट, मरियम मगदलीन ने आंसू के साथ परमेश्वर की खोज की। कौन? मरियम मगदलीन। हमने सीखा 2 हफ्ता पहला, कौन है मरियम मगदलीन? ये कौन सा मेरी मैगदलीन है? हाँ, बाइबल में ये कौन सा मेरी मदर मेरी है? एक दूसरा मेरी है, ठीक है। ये मेरी ने आके क्या किया, सुबह सुबह परमेश्वर का कब्र में आया, ग्रेवयार्ड में आया था, उसका खोजी बनकर आई थी, उसको ढूंढ रही थी वो, मगर वहां पे कब्र में नहीं थी, नहीं था यीशु मसीह। रोई वो, आंसू से आई थी वो। उसके बाद ये हो ना 20-21 में वो क्या कहते हैं, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीन ने भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, फिर हो गया ना, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा उसने। क्यों? सुबह का समय में रो के आई। कई बार आप और हम भी जब बोलते हैं ना कि समय जैसा मिलता है हमको, हमें उसके पास जाना है, उसको पुकारना है, प्रभु मेरे मदद कर, प्रभु मैं सुबह आज तेरे पास आया हूँ, मेरे प्रार्थना को सुन, मुझे उत्तर दे प्रभु जी, है ना। कि ये स्त्री आके जो यीशु का पैर को किस में से धोया, वो बालों से पूछा, अपने आंखों के आंसू से, बालों पैर के बालों से पूछा, है ना। क्या हम ऐसा हो सकते हैं, है ना। जब हम यहाँ से बोलते हैं इधर हम बॉस के पास काम करते हैं, रोएगा तो बॉस सुबह सुबह उठ के आगे हमको बोले क्या रो रहे करके, प्रार्थना कर रहे, क्यों चिल्ला के रो के प्रार्थना करते हैं, बोल के वो डिस्टर्ब करेंगे। चलो तुम घर में इंडिया में जाते हैं, क्या तुमको उधर मौका मिलता है प्रार्थना करने के, रो कर उधर भी मौका नहीं मिलता। अरे मौका कहाँ मिलेगा तुमको, घर में भी बहुत से लोग हैं, परिवार है क्या नहीं। मौका था 6 महीना, किया पता नहीं, हाँ बहुत मौका था, परमेश्वर मौका देते हैं मगर कोई नहीं सुनता। मुझे भी मौका दिया, कहाँ पे मालूम है, उसके अंदर 4 कमरे के अंदर, छोटा कमरे के अंदर मेरे को मौका दिया, अब रो के प्रार्थना कर, मैं तेरे को उत्तर देगा, उसने दिया। क्या आपको बिस्तर में लेटना है हॉस्पिटल का? जब भी प्रार्थना करोगे, जब आपका हाथ पैर मजबूत है जब भी करोगे। जवान बच्चे बोल रहे हैं, बड़े लोग कहते बोल रहे हैं, है ना। वचन क्या कहता है सुलेमान का, सॉन्ग ऑफ सुलेमान में, हम खत्म करने जा रहे हैं। जो पहले नगर में घूमते थे, हाँ, वे मुझे मिले, हाँ, मैंने उनसे पूछा, हाँ, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? हाँ, मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़े ही देर हुई थी, हाँ, कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया, मेरा प्राण प्रिय मुझको मिल गया। फिर उसके बाद मैंने उसको पकड़ लिया, हाँ, और उसको जाने ना दिया, हाँ, जब तक उसे अपनी माँ के घर अर्थात अपनी जनानी के कटोरी में ना ले आई। हाँ, क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे, आप इनको पकड़ के रखना है, हमारे प्राण प्रिय परमेश्वर को हम पकड़ कर रखना है, जाने नहीं देना है उसको, ठीक है। आज आपको परमेश्वर अगर मिला है, पकड़ के रखो, जिस दिन हम उसको जाने देगा सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा।
सब कुछ हमारे जीवन में ऊपर उसको हम क्यों पकड़ के रखें, उसके करीब हम आए। जितना उसके करीब हम आएगा उतना हमारे लिए परमेश्वर का आशीष है। आमीन आमीन। आज जैसा परमेश्वर को उपस्थित में हम सब आए हैं और हम खड़ा रहेंगे और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपने हम सबको मदद किया। धन्यवाद पिता, यहाँ पे जो भी कोई आज पिता परमेश्वर आपसे आपको खोज रहे नहीं है पिता, उन्हें मदद कर दो। आप पिता यहाँ पे जितने जन हैं हम सबको मदद कर, ताकि आपको हम खोजे पिता, ताकि आप हमें मिलो पिता। धन्यवाद देते आज हमारे बीच में जो नया बेल लोग आए हैं पिता, उनको भी छू ले पिता, वो भी पिता परमेश्वर आपके और खोजे और आपका महिमा करे पिता, उनके साथ रहना पिता। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर उनके पास क्या और समस्या है पिता, आपको समस्या को दूर कर पिता। धन्यवाद देते हम सबको, हम आशीष करते पिता, यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।